और आप मीडिया की तरफ से जो बंधु आए हैं मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और खास तौर पे आज की प्रेस वार्ता जो है वो दो बिंदुओं पे है, एक तो प्रेस वार्ता है, एक रेजोल्यूशन। अब आप कहेंगे कि रेजोल्यूशन किस बात का है? रेजोल्यूशन इस बात का है कि जो श्री माता वैष्णो देवी की हमें जो सीट यहाँ पे मिली है, नई कंस्टिट्यूंसी मिली है, उसको देखते हुए इन टोटो में पब्लिक कटरा की तरफ से और जो इसके स्टेक होल्डर्स हैं सबकी तरफ से एक हम रेजोल्यूशन पहले इसके प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले एक रेजोल्यूशन डालेंगे जिसमें कि सब लोगों की राय के साथ हुआ है। और रेजोल्यूशन में एक आपको सबसे बड़ी बात बताना चाहता हूँ कि रेजोल्यूशन जो है वो आपकी प्रेस की तरफ से भी है, क्योंकि वो आपने सहमति दी थी, आपसे बात हो गई थी प्रेस मीडिया के लोगों से, उनसे सहमति हो गई थी। और मैं रेजोल्यूशन जो पढ़ के आपको बताऊं तो इस रेजोल्यूशन का मतलब जो है साफ और साफ, we the people of the Katra and Bhumag belongings to political reflections undoubtedly and anonymously following in Jhansi district warmly great worthy the Delimitation Commission of Jammu and Kashmir duty headed by the Honorable Justice Srimati Ranjana Prakash Desai appointed by Government of India for the grace consideration in the providing justice to the people of Katra Vaishno Devi looming large for the last 7 decades in the political representation of respecting the sentiments of the Katra Vaishno Devi people, not only this area but across the country since 1951. The area will deserve for carving out Shri Mata Vaishno Devi constituency as per the parameters of the law. We the people of the area wholeheartedly express our gratitude and the sincere thanks to all Devolution Commission. ये तो एक रेजोल्यूशन है और मैं उन सब लोगों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने अपनी सहमति इसमें रखी थी कि ये आप रेजोल्यूशन लाइए, जिसमें ऐसे बलदेव शर्मा, उसके साथ ही सरब सिंह नाथ जी चेयरमैन डीडीसी रियासी जो हमारे साथ जो बैठे हुए हैं, उसी के साथ शील बोत्रा जी हमारे जिले के प्रधान हैं, वो किसी कारण में यहाँ पे आ नहीं सके। इसी के साथ इस तरह बैठे हुए मेरे शशि गुप्ता जी जो म्युनिसिपल कमेटी के चेयरमैन हैं, इसी के साथ बैठे हुए मेरे शिव कुमार शर्मा जो बीजेपी स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर है, श्री रोहित दुबे वो भी किसी कारण से नहीं आ रहे, श्री राजकुमार मेंगी जी डीडीसी मेंबर पैंथल, श्रीमती निर्मला देवी जी डीडीसी मेंबर कटरा, श्री चंद्रमोहन सिंह जी बीडीसी मेंबर पैंथल, श्री श्यामलाल बीडीसी मेंबर कटरा, श्री अशोक ठाकुर बीडीसी मेंबर बमाल, श्री अजय वड़ो जी वाइस चेयरमैन म्युनिसिपल कमेटी कटरा, श्री शेर सिंह जी एक्स प्रेसिडेंट बारीदार सभा कटरा, पंडित शंकर दास जी एक्स वाइस प्रेसिडेंट बारीदार सभा कटरा, बाबा जितेंद्र पाल सिंह जी गदी निशान जो डेरा बाबा बंदा से कटरा से, ऐसे ही एडवोकेट कुलदीप जी वाइस प्रेसिडेंट होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन कटरा, श्री हिमांशु शर्मा जी प्रेस कटरा प्रेस क्लब से, श्री अरुण शर्मा जी प्रेसिडेंट श्री माता वैष्णो देवी प्रेस क्लब कटरा से, एडवोकेट अखिल प्राशर प्रेसिडेंट बार एसोसिएशन कटरा, श्री रुपेश चंद्र प्रेसिडेंट डाबा यूनियन कटरा, श्री मुकुंद राम जी जम्बाल प्रेसिडेंट करियाना यूनियन कटरा, श्री राकेश रोशन जी प्रेसिडेंट ड्राई फ्रूट यूनियन कटरा, श्री आशु शर्मोत्रा प्रेसिडेंट ट्रैवल एसोसिएशन कटरा, श्री मानव सदोत्रा जी प्रेसिडेंट शालमपुरियम कटरा, श्री सरदारी लाल जी प्रेसिडेंट टेम्पू बिंगर एसोसिएशन कटरा, श्री अमित हीरा जी प्रेसिडेंट गोल्ड स्मिथ एसोसिएशन कटरा, श्री नारायण सिंह जी प्रेसिडेंट टैक्सी यूनियन कटरा। सबसे पहले तो मैं ये चाहूंगा कि जो प्रेसिडेंट के लिए जिन लोगों ने सहमति दी है, मैं उनको अपनी तरफ से भी और कटरा वासियों की तरफ से भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इसी के साथ ही मैं ये इस रेजोल्यूशन को पास करने के लिए जो हाल में लोग बैठे हुए हैं, जो प्रतिनिधि हैं, मैं सबसे ये भी कहूंगा कि आप अगर इस रेजोल्यूशन के हक में हैं तो अपना हाथ प्लीज खड़ा कर दीजिए कि हम इसके हक में हैं। हाँ हाँ, ये सेकंड शिव शर्मा जी की तरफ से भी हो गया, शशि गुप्ता जी की तरफ से हो गया, ये तो कार्रवाई यहाँ तक थी। और मैं ये जो रेजोल्यूशन है इसका मतलब क्या है? रेजोल्यूशन का सिर्फ और सिर्फ मतलब ये है कि रेजोल्यूशन हमने कटरा वासियों ने सराउंडिंग्स के विभाग की तरफ से, बीडीसी मेंबर्स की तरफ से, डीडीसी की मेंबर की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट मतलब चेयरमैन सरब सिंह जी की तरफ से, और खास तौर पे म्युनिसिपलिटी जिसमें वैष्णो देवी कटरा की जो कंस्टिट्यूंसी नहीं बनी है श्री माता वैष्णो देवी, उनकी तरफ से म्युनिसिपलिटी कमेटी कटरा की तरफ से, और यहाँ की जो एसोसिएशन है हमारी होटल और रेस्टोरेंट की, उनकी तरफ से ये सब सामूहिक तौर से एक फैसला हो गया कि हम डिलिमिटेशन कमीशन को एक जो मेमोरेंडम के तौर पर रेजोल्यूशन जो होगा वो भेजेंगे, इस बात के लिए भेजेंगे कि जो वैष्णो देवी कटरा की आपने कंस्टिट्यूंसी हमें श्री माता वैष्णो देवी के नाम से दी है, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं। इसी के साथ जो दूसरा बिंदु है, दूसरे बिंदु में मैं आ जाऊंगा। मुझे खेद है कि आपको थोड़ा वेट करना पड़ा, सरब सिंह नाथ की वजह से इनकी गाड़ी की टायर पंचर हो गया, तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी वहां पे थे, तो शशि जी गुप्ता भी वहां थे, इसलिए थोड़ा सा लेट हो उसमें हो गए, उसके लिए आपसे माफी मांगते हैं। अब आगे ये आपकी बात के ये प्रेस
रिलीज किया है। प्रेस रिलीज ये हम कटरा की तरफ से ये एक प्रेस रिलीज आपको देना चाहते हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ इस बात की बात है कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन, श्री माता वैष्णो देवी की जो यहाँ पे नई कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है, उसके बाद हम वैसे ही जैसे रेजुलेशन आया है उसी तरह पे सारे के सारे सामूहिक तौर पे जितने भी हम स्टेक होल्डर हैं, उसमें चाहे पॉलिटिकल पार्टीज हो, उसमें चाहे वो किसी एसोसिएशन हो, उसी में शायद मतलब कि जितने भी मैंने आपसे नाम पहले वाले पढ़े उसी वही के सारे नाम इसमें हैं। वो एक प्रेस रिलीज के तौर पे भी हम इसको छाया करना चाहते हैं आपके माध्यम से कि जो इन्होंने ज्योग्राफिकल तरीके से श्री माता वैष्णो देवी की जो मतलब के कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई है, इसके लिए मतलब के डिलिमिटेशन कमीशन को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का यही एक मतलब था जो आज करना चाहते हैं। इसी के साथ ही थोड़े से रोष भी लोगों को कहीं पे बातें भी आती है कि कटरा वैष्णो देवी को कॉन्स्टिट्यूंसी बनाने में कहीं सरकार ने गड़बड़ तो नहीं कर दी, कहीं उसके मुताबिक वहां वो फुलफिल करती कि नहीं करती थी। उसके लिए भी कुछ बिंदु बाहर निकले हुए, उस बिंदुओं के हिसाब से भी मैं आपको रोशनी थोड़ी सी डालना चाहूंगा। रियासी श्री माता वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूंसी जो बनी है, असल में इसकी जो पॉपुलेशन है 2011 के मुताबिक वो 74,000 की पॉपुलेशन है। उस पॉपुलेशन को लेकर चले अगर तो यहाँ पे जो श्राइन है, जो सेकंड हाईएस्ट श्राइन है, यहाँ पे जो 1 करोड़ यात्री यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं, उसको एड्रेस करने के लिए भी ये कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है। यहाँ पे जो 60 से लेकर 70,000 तक लोग यहाँ पे जो फ्लोटिंग पॉपुलेशन जहाँ पे काम करती है, उसके लिए भी ये कॉन्स्टिट्यूंसी बनना जरूरी थी। और उससे भी जरूरी अगर हम समझे तो ये है सेकंड हाईएस्ट श्राइन, सेकंड हाईएस्ट श्राइन, ये सेकंड हाईएस्ट श्राइन जो है वो यहाँ की इस देश भर में है, इसलिए उसके लिए भी बनना भी ये कॉन्स्टिट्यूंसी जरूरी थी। और जैसे कि यहाँ पे पॉलिटिकल फोरम पे या कई क्वार्टर से ये बात आ रही है कि कॉन्स्टिट्यूंसी जो बनी है ये वोटर कम है, मैं आप बंधुओं से ये थोड़ा सा साझा करना चाहता हूँ। ये ड्राफ्ट नोट है, डिलिमिटेशन कमीशन ने जो एसोसिएट मेंबर्स को जो ड्राफ्ट नोट मुहैया कराया है, उसके मुताबिक ये कितनी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं क्या है, इसका मैं ब्यौरा आपके सामने साझा करना चाहता हूँ। गुरेज जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी इस डिलिमिटेशन कमीशन के हिसाब से बनी है, उसके मात्र 37,000 वोट है। इसके साथ ही बनी की जो कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है उसके 74,000 वोट है। इसी के साथ ही मुगल बाजार के नाम से जो हमारी किश्तवाड़ में बनी है कॉन्स्टिट्यूंसी, उसके 84,000 वोट है। इसी तरह करनाल की जो कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है इस डिलिमिटेशन के मुताबिक, उसके 87,000 वोट है। इसी तरह किश्तवाड़ की जो कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है उसके 94,000 वोट है। बसोली के 84,000 वोट है। उसी के साथ ही रामगढ़ के 94,000 वोट है और कुंजेर के 99,000 वोट है। इसी के साथ कुंजेर के 99,000, गुरेज के 37,992 वोट है, 37,992 वोट है। और अगर हम माता वैष्णो देवी श्राइन की बात करें तो माता वैष्णो देवी श्राइन जो माता वैष्णो सीट जो हमारी ये बनी है श्री माता वैष्णो देवी के नाम से, उसमें 73,684 वोट है ना, ये पॉपुलेशन है। और ये जो पॉपुलेशन है ये मैं सारे जो आपको पढ़ के बताया है, ये सारी की सारी पॉपुलेशन 2011 के सेंसस के मुताबिक है। अगर मोटे तौर पे आपको लेके चले इन सारी कंस्टिट्यूंसी में वो एक पॉपुलेशन बढ़ेगी। अगर 10 साल के बाद की पॉपुलेशन हम देखेंगे तो अंदाजा के तौर पे 25% या 30% के हिसाब से वो एक वोटर लिस्ट और बढ़ेगी। और ये कहने का सिर्फ ये मतलब था कि सिर्फ श्री माता वैष्णो देवी, हम अपने उन लोगों को बताना चाहते हैं कि यही कम की नहीं है। हमारी जो स्टेट यूटी में जो अब कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है, इसी तरीके से 10 कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी है जिसमें ये वोटर लिस्ट है। ये आपके साथ आज बात साझा कर रही थी। मैं इसी के साथ अगर आपकी तरफ से कोई बात हो, अगर आप क्लैरिफाई चाहते हैं तो वो हम आप सामने प्रस्तुत करें। ऐसा नहीं है, मैं आपको एक अगर डिटेल में बता दूं तो जिला रियासी की जो पहले कॉन्स्टिट्यूंसी थी वो 3 थी। 3 का मतलब ये हो गया कि एक गुलाबगढ़ की कॉन्स्टिट्यूंसी थी, एक पहोर की कॉन्स्टिट्यूंसी थी, एक रियासी की कॉन्स्टिट्यूंसी थी। जिसपे ये जो माता वैष्णो देवी की कॉन्स्टिट्यूंसी के नाम से बनी थी वो रियासी वाले थे। मगर डिलिमिटेशन कमीशन की जो मर्यादा रहती है उसने एड्रेस क्या करना था, उसने तो ये एड्रेस करना था कि जो हमारे नए जिले बने हुए हैं विद इन दी जिला की बाउंड्री होनी चाहिए। अगर नए जिले की बाउंड्री होनी चाहिए तो हमारे डिस्ट्रिक्ट रियासी का बहुत सा एरिया, बहुत सी वोटर लिस्ट, बहुत सी पॉपुलेशन जो हमारे से निकल गई। मसलन तो हमारा गूल और अरनास का एक पूरे का पूरा सब डिवीजन जो अरनास कॉन्स्टिट्यूंसी का हिस्सा था वो जाके वहां से रामबन के साथ चला गया।
ऐसे ही रियासी कॉन्स्टिट्यूंसी का जो बमाग का एरिया था, उधमपुर बमाग जिसे कहते हैं, वो आप ये समझिए कि मोगरी की जो वहां की तहसील थी वो पूरी की पूरी वहां निकल गई। इसी तरीके से अगर आप पैंथल से आगे का धनुबा इलाका देखें, माली का देखें, वो एक पूरे का पूरा इलाका चक जो था वो पॉपुलेशन जहां से निकल गई, अगर आप इसको कैलकुलेट मोटे तौर पे करें तो ये एक कोई 1.25 लाख पॉपुलेशन जो थी वो डिस्ट्रिक्ट रियासी से निकल के अपने पेरेंट डिस्ट्रिक्ट हो गया एक उधमपुर, पेरेंट डिस्ट्रिक्ट हो गया एक रामबन, उसमें जो चली गई। अगर उसका नतीजा अगर देखें तो हमारी जो वोटर लिस्ट थी वो वोटर लिस्ट कम हो गई। वोटर लिस्ट 70,000 से लेकर 75,000 तक वोटर लिस्ट कम हो गई। और अब जो कॉन्स्टिट्यूंसी बनानी थी, डिलिमिटेशन को जो काम दिया गया था, उसमें यह था कि जो अब बचे हुए वोटर लिस्ट है, जो बची हुई पॉपुलेशन है, उसके आधार पर कॉन्स्टिट्यूंसी बननी थी। और हम ये कहना चाहते हैं कि डिलिमिटेशन कमीशन ने बिल्कुल अन्याय किया है। डिलिमिटेशन कमीशन ने बड़े तरीके से डिस्ट्रिक्ट की तीन कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई है। अब इसी बात के लिए हम उनका धन्यवाद देना चाहते हैं। और रही श्री माता वैष्णो देवी की डिमांड की बात, इसी तरह से 3 कॉन्स्टिट्यूंसी कश्मीर वैली में, जिसमें एक चराय शरीफ की कॉन्स्टिट्यूंसी है, जिसमें एक ईदगाह की कॉन्स्टिट्यूंसी है, जिसमें एक हजरत बल की कॉन्स्टिट्यूंसी है। और यही हमने कहा था कि हमें भी वैष्णो देवी के नाम से ये कॉन्स्टिट्यूंसी दे दें आप। और हम धन्यवाद देना चाहते हैं बारंबार, और माँ भगवती से ये कहते हैं कि कमीशन को शक्ति दे। और ये अभी तो कह सकता हूं मैं कि ये ड्राफ्ट नोट है, ये अभी फाइनल नहीं हुई। ड्राफ्ट नोट का मतलब ये है कि इसमें अभी फेज से हमें गुजरना है। अब जो फेज चल रहा है वो फेज चल रहा है एसोसिएट मेंबर के साथ। उन्होंने ये रिपोर्ट जो है वो पहले साझा की। एसोसिएट मेंबर्स ने 14 तारीख तक इसमें जवाब देने हैं। फिर जो डिलिमिटेशन कमीशन है उसने उसमें उनका डिस्पोजल करना है, जो ये ऑब्जेक्शंस फाइल करेंगे। ऑब्जेक्शन करने के बाद, ऑब्जेक्शन फाइल करने के बाद और डिस्पोजल के बाद फिर ये पब्लिक डोमेन में आएगी। जब पब्लिक डोमेन में ये आएगी तो फिर ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी पब्लिक डोमेन के आने के बाद एक हमें हक मिलेगा एज ए पर्सन, एक हमें हक मिलेगा कि हम अपनी बात वहां पे रख सकें। और रखने के बाद ये फिर उसमें डिस्पोजल होगा, और उसका डिस्पोजल होने के बाद अल्टीमेटली ये वहां पे टेबल होगी पार्लियामेंट में, और ये रिपोर्ट वहां पे जाएगी। वहां पे जाने के बाद वहां जब टेबल होकर ये पास होगी तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जाएगी वोटर लिस्ट बनने के लिए, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसके बाद यहाँ पे इलेक्शन करवाएगा। इस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। मगर हमें जो उम्मीद है इस बात की कि ये अगर टेबल हो गई है, ये अगर कंसिडर हो गई है, तो ये इसका मतलब कि श्री माता वैष्णो देवी जो ये कॉन्स्टिट्यूंसी है ये बनेगी। एक मोटी सी कैसी बात है इसमें कि इसमें जो फेयरवेल बदल होगा वो सिर्फ इस बात का हो सकता है कि विद इन द डिस्ट्रिक्ट की टेरिटोरियल में, विद इन द डिस्ट्रिक्ट में कोई अगर आपके साथ इलाका जुड़ता है तो वो डल सकता है। विद इन द रेडियस के उसी के साथ कोई निकलना चाहता है तो वो निकल सकता है। इसमें आप ये कहेंगे कि कोई बहुत बड़ा फेयर होगा कि हम डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री को बाहर जाएंगे, वो नहीं हो सकता। छोटा मोटा जो फेर बदल है कि पॉपुलेशन इसमें बढ़ सकती है या पॉपुलेशन कम हो सकती है, इस आधार पे ऑब्जेक्शन भी जो है वो इसी आधार पे सुने जाए। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। जो पॉलिटिकल पार्टी अपने तौर पे बात करती हैं, वो उनका एक अपना मैनिफेस्टो और उनकी अपनी पॉलिटिक्स होती है उसमें। मुझे तो बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टी तो ये कहती थी कि 6,000 रुपए कटरा में कहाँ कॉन्स्टिट्यूंसी बने। और मुझे ये भी आपके सामने साझा करना पड़ रहा है, वो कुछ तो एक ये कहती हैं कि ये जब पब्लिक डोमेन में जाएगी तो हम इसका फिर विरोध करेंगे और इसको कहेंगे कि हम इसको रियासी के साथ ले जाना चाहते हैं। मेरी आप एक बात समझिए, रियासी कॉन्स्टिट्यूंसी में बन के अगर वैष्णो देवी के नाम की एक कॉन्स्टिट्यूंसी बन रही है तो मतलब ये हुआ कि हमें एक ही जगह पे 2 कॉन्स्टिट्यूंसी मिल रही है। अगर 2 मिल रही है तो इसका विरोध करने की क्या जरूरत है। और वक्त आएगा, मेरे ख्याल उनको भी समझ आ जानी चाहिए, जब रियासी कॉन्स्टिट्यूंसी के बीच में से एक कॉन्स्टिट्यूंसी अगर वैष्णो देवी के नाम पे बन रही है तो हमें कोई एतराज नहीं होना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज को। रही बात आम वर्कर्स की, रही बात जो लोग हमारे साथ जुड़े थे, रही बात कि वो उनका क्या है,
मैं तो ये भाग्य की मानता हूँ अपनी। जो लोगों ने यहाँ से इलेक्शन लड़ी है, जो प्रीवियस में यहाँ पे एमएलए रहे, जो आगे जाके लड़ेंगे, उनको तो इस बात का फख्र होना चाहिए कि उनका एक एमएलए कटरा का होगा और एक एमएलए रियासी का होगा। उनके दो एमएलए बन जाएंगे। और फिर रही बात, बीच में बात उठती है कि कटरा से क्यों बनेगा। कटरा का मतलब ये नहीं है श्री माता वैष्णो देवी ये कॉन्स्टिट्यूंसी बनने का मतलब ये है कि कोई भी आदमी स्टेट का इसमें इलेक्शन लड़ सकता है, वो चाहे बमाक का हो, चाहे वैष्णो देवी कटरा का हो। और इसके आगे की बात, जो कोई स्टेट का ड्यूटी का रहने वाला है, कोई आदमी जम्मू से आके भी लड़ना चाहेगा तो वो भी लड़ सकता है, उसमें कोई बात नहीं है। मगर जो भी लड़ेगा अल्टीमेटली वो एमएलए श्री माता वैष्णो देवी का कंसल्सी का ही बनेगा, वो उसका वो बनेगा। उसमें जो कंफ्लिक्ट था, जो कंफ्यूजन था, मैं उसको भी दूर करना चाहता था। मैं इसमें यही कहूंगा कि कोई भी आदमी इलेक्शन इसमें लड़ सकता है। नहीं, ऐसी ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने ये कहा या उनका मतलब ये था। कई बात कैलकुलेशन में कहीं पे फर्क रह जाता है, कहीं पे आदमी को जो अपनी सोच होती है शायद वो गहराई में नहीं ज्यादा गए होते, तो इसलिए वो रह जाता है। निगी जी को जितनी खुशी हुई है और ये कंस्टिट्यूंसी बनने के बाद आप अंदाजा नहीं लगा सकते। और रही बात, अगर वैष्णो देवी का कोई अगर एमएलए बनता है तो आप अंदाजा लगाइए। रियासी का अगर एमएलए बनता था तो उसको कटरा को भी देख रहा था, पैंथर को भी देख रहा था, डीडीसी विभाग को भी देख रहा था, डीडीसी कटरा को भी देख रहा था, पैंथर को भी देख रहा था। अगर कंस्टिट्यूंसी छोटी बनती है तो आप अंदाजा लगाएं, उस एमएलए के नीचे 7 डीडीसी थी पहले, जो रियासी कांस्टिट्यूंसी थी उसमें 7 डीडीसी मेंबर थे। अब जो कांस्टिट्यूंसी बनने जा रही है उसमें 3 डीडीसी मेंबर है, जिसमें सरब सिंह नाग जी विभाग से हैं, इधर अशोक ठाकुर जी हमारे साथ बैठे हुए हैं, ये विभाग से है, इसके साथ ही ये बीडीसी मेंबर है, वो बीडीसी मेंबर है। और इसी तरीके से चंद्रमोहन शर्मा जी हमारे मतलब पैंथल से बीडीसी हैं, और मींगी जी डीडीसी है वहां से। इसी तरीके से निर्मला देवी और श्यामलाल जी, मतलब साफ हो गया कि आपके 3 डीडीसी के ऊपर अगर मोटे तौर पे देखा जाए तो 3 डीडीसी मेंबर के ऊपर आपको एक एमएलए मिलने वाला है। तो इसका सीधा सा है कि आपकी तरक्की के लिए ज्यादा रास्ते खोलेंगे, आपकी डेवलपमेंट के लिए ज्यादा रास्ते खोलेंगे। और ये बात शायद मुझे कहनी नहीं चाहिए, ये श्री माता वैष्णो देवी के नाम से जो कंस्टिट्यूंसी बनेगी, इसका फोकस जो है पूरे हिंदुस्तान का होगा, पूरी डेवलपमेंट का इसके ऊपर फोकस होगा। और एक नाम की वजह से श्री माता वैष्णो देवी के नाम से ही हमारा कल्याण और हमारी डेवलपमेंट के रास्ते श्रद्धालुओं को इसलिए फायदा होगा कि जैसे आप देख रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूंसी बनने के पीछे बहुत बड़ी कहानी, और वो कहानी ये है कि 6 लेन जो हमारी दिल्ली से चल के अमृतसर से होकर यहाँ तक आ रही है, अमृतसर से कटरा के लिए 6 लेन का जो मतलब एस्टिमेट कॉस्ट है 26,000 करोड़ की। आईएमएस बनने जा रहा है कटरा में, उसे आप ये कह सकते हैं कि वो पोर्ट बन रहा है। और जो पोर्ट बन रहा है 450 करोड़ रुपए गडकरी जी ने अनाउंस किए थे। और पोर्ट उसका ऑनलाइन कहीं पर 4-5 दिन हो गए, शायद आपको पता भी होगा, उसका मुहूर्त भी हो गया। इसी तरीके से हमारी स्टेट की यूपी सरकार ने ट्री पार्टी एक मिथाइल पार्क के लिए पहले ही घोषणा की हुई। मिथाइल पार्क जो है उसकी अगर आप बात करें तो वो डिज्नीलैंड के साथ बात चल रही है माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड। अगर डिज्नीलैंड माता वैष्णो यहाँ पे मिथाइल पार्क के लिए अगर ट्री पार्टी अगर कोई नेगोशिएट होता है तो उनकी मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट है फर्स्ट फेज में 20,000 करोड़ रुपए की, 20,000 करोड़ रुपए की उनकी होगी। इसलिए कटरा के बारे में अभी थोड़े दिन हुए ये प्रसाद की एक स्कीम यहाँ पे लॉन्च हुई है। वो कटरा के लिए जो 25 स्टेट्स में ये प्रसाद की टूरिज्म डिपार्टमेंट से एक स्कीम लॉन्च हुई है, जिसमें 41 जगह है जिसपे ये स्कीम चल रही है। वन ऑफ द देम ये कटरा बीच में, जिसमें जो कटरा में हमारी डिमांड को म्युनिसिपल कमेटी कटरा की डे वन से कि हमें हेरिटेज सिटी के तौर पे हमें दे। हेरिटेज सिटी का मतलब हम सब अमृतसर गए, हेरिटेज सिटी बनने के बाद अमृतसर की कितनी कायाकल्प हो गई, अमृतसर का कितना कारोबार बढ़ा, अमृतसर का कितना स्टेटस बढ़ा। वो एक डिमांड तो म्युनिसिपल कमेटी कटरा ने लॉन्ग पेंडिंग जब से म्युनिसिपलिटी बनी है उसमें कार्रवाई हो रही थी वो की थी। वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने टूरिज्म डिपार्टमेंट ने वो अभी हमारे मेंबर पार्लियामेंट के हस्तक्षेप से ये हमें अभी मंजूर हुई है।
ये डेवलपमेंट की जो मैं आपको बात कह सकता हूँ। और उसी के साथ आपने अभी देखा होगा पार्लियामेंट में आज 3 दिन हुए तो सवाल आया था कटरा। कटरा के सवाल के ऊपर ही उन्होंने सारा खाका आपको बता के दिया है, जिसमें उन्होंने 3 स्टॉप यहाँ से माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से होने वाले हैं और उसी के साथ वो डेवलपमेंट के साथ रास्ते खुलने वाले हैं। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि श्री माता वैष्णो देवी की जो सीट ये कटरा के लिए बनी है, आने वाले वक्त में ये चारों तरफ हमारी डेवलपमेंट होगी। और उस डेवलपमेंट के लिए मैं कह सकता हूँ वो लोग भी बख्शाली जो श्री माता वैष्णो देवी के नाम से यहाँ से जुड़े, चाहे आप यहाँ से लेके अगर चलें बब्बर से लेके डेरा से लेके कांचली से लेके, ये मेरे साथ आपने देखा ये बाबा जी बैठे हैं डेरा वाले, इनों की मतलब आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि इनकी खुशी का अंदाजा नहीं रहा। मेरे सामने मैं देख रहा हूँ शरीफ सरपंच जी बैठे हैं, बोलराज सरपंच जी बैठे हैं, किसानों से देसा जी बैठे हैं, मैं सामने देख रहा हूँ यहाँ पे मतलब बहुत सारे मतलब के लंबरदार, यहाँ पे राम सिंह बुढ़ा लंबरदार जी, जोगिंदर लंबरदार जी, ये सारे के सारे लोग इस खुशी में यहाँ पे आए। वो इसलिए आए हैं कि वो वैष्णो देवी के नाम से, वो कटरा की कॉन्स्टिट्यूंसी के नाम से सोचते हैं, इसलिए ये अपने साथ हमारे बीडीसी के चेयरमैन सभी मीडिया बंधुओं को प्रेस वार्ता में बैठे हुए मेरे दाएं और बाएं हमारा जो यहाँ के नुमाइंदे हैं, विजय शर्मा जी भी हैं, सबसे बड़ी बात है कि हमारे बुजुर्ग और बाबा जी जैसे नशीन हैं डेरा बाबा बंदा बहादुर जी के, यहाँ पे मैं सामने बैठे हुए देख रहा हूँ कि इस क्षेत्र के जितने भी बुद्धिजीवी हैं बिला लिहाज किसी पार्टी के सभी विचारधारा के लोग बीच बीच में मैं देख रहा हूँ कि सभी आए हैं, सबको खुशी है, प्रसन्नता है कि हमारा माता वैष्णो देवी की जो ये विधानसभा क्षेत्र होने जा रहा है, इसके लिए सभी को बधाई, सभी बधाई के पात्र हैं, सभी ने इसमें अपना अपना योगदान जो है दिया है। जहाँ तक आपने बात का जिक्र किया और इसके खुद भी आपने जो प्रश्न पूछे कि जिसमें आपने डीडीसी पंकज जी का जिक्र किया कि उनकी और मंशा थी, देखिए हमारा जो लोकतंत्र है यही तो एक रिसिलियंट डेमोक्रेसी जिसको बोलते हैं कि हमें पार्टी के हमारे संगठन के अंदर भी अंदर के मामलों में भी एक आंतरिक स्वतंत्रता है कि अपना भाग, अपनी आवाम का भाग, अपनी आवाम की जरूरियात की और अपनी आवाम की जो मंशा है उसकी अक्कासी करना। आपने देखा होगा कि भमाग में उस वक्त हमने डीलिमिटेशन कमीशन के समक्ष ये प्रस्ताव रखा था कि भमाग, मोंगरी, रियासी वाला भमाग और पंचारी वाला ये अलग से एक विधानसभा क्षेत्र बनाया जाए, क्योंकि इस इलाके की जो डेवलपमेंट की जरूरियात है वो एक जैसी है, बोली भाषा हमारी एक जैसी थी, टेरिटोरियल जो एक जिसको कहते हैं कंटिन्यूटी वो भी एक थी, हम एक तरह की मिसाइल से जूझ रहे थे, पौनी वालों ने अपना एक पक्ष रखा था, कटरा वालों ने अपना रखा था, कटरा के बीच में बहुत सारे संगठनों ने अपना अपना पक्ष रखा था। तो इस तरह से रियासी के जो हमारे नुमाइंदे थे या बुद्धिजीवी थे उन्होंने अलग अलग, अब जितने हमने अपने अपने एक कॉन्स्टिट्यूंसी के मॉडल पेश किए वो सब तो नहीं हो सकते। तो पूरे जम्मू संभाग के जो लोग हैं उनकी मंशा को, उनके रिलीजियस मैं कहूँगा कि सेंटिमेंट्स को देखते हुए, उनके पॉलिटिकल और सोशल सेंटिमेंट्स और जरूरियात को देखते हुए डिलिमिटेशन कमीशन ने एक फैसला किया है। अभी ये हम कह सकते हैं कि एक ड्राफ्ट ये फाइनल नहीं है, लेकिन हम इसकी इस वक्त प्रेस वार्ता के द्वारा ये कहना चाहते हैं कि कहीं इसमें फेरबदल ना हो, अगर फेरबदल हो तो और इलाका जात जो यहाँ पे आना चाहते हैं हम वो वेलकम करेंगे, और जितने लोग यहाँ से मैं समझता हूँ कि कटरा खास जो शहर हमारा पंचायतों के तकरीबन में देखा तो हर पंचायत के एक दो यहाँ पे आए हुए बुद्धिजीवी हमारे नुमाइंदे पंच सरपंच यहाँ पे आए हुए, वो ये चाहते हैं कि जितना एरिया इंक्लूड हुआ है
इसमें से माइनस नहीं होना चाहिए। और अगर कोई और इसमें जुड़ना चाहता है तो वोट कर। मैं समझता हूँ कि न सिर्फ माता वैष्णो देवी जी के नाम पे इस कंस्टिट्यूंसी की एक आधारशिला जो है डिलिमिटेशन कमीशन की तरफ से रखी गई है, बल्कि पूरे जम्मू संभाग को पिछले 70 सालों में जो हमारा एक राजनीतिक मैं कह सकता हूँ कि हमारा राजनीतिक एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, उसको रिड्रेस करने का एक बहुत अच्छा सुनहरा मौका जो डिलिमिटेशन कमीशन ने यहाँ पे रखा है। दूसरा आपने सवाल रखा यहाँ पे कि भारतीय जनता पार्टी की जो मंशा थी वैसी कंस्टिट्यूंसी बनी। मैं नहीं समझता कि इस तरह का ये है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता, मैं समझता हूँ बाकी संगठन जितने भी थे, जो हमारे राष्ट्रीय संगठन है जिसमें कांग्रेस है, जिसमें दूसरी पार्टी के लोग हैं, हर सभी ने अपना अपना कुछ रखा था। और जो एक जितने पैरामीटर्स थे, जिसमें पॉपुलेशन था, जिसमें टोपोग्राफी थी, जिसमें एक कनेक्टिविटी का जो था एक पैरामीटर था, और बाकी जितने भी डेवलपमेंट के जो पैरामीटर्स थे, ये सबको ध्यान में रखते हुए एक जो सामने आया हुआ है जम्मू और कश्मीर संवाद कानून का एक, मैं समझता हूँ कि एक समरसता, जो राजनीतिक समरसता है, पहली बार इससे भी अगर आगे हम थोड़ा सा चलें तो हमारे जो संसदीय क्षेत्र थे 3 कश्मीर में थे, 2 जम्मू में थे। अब हमने देखा कि 2.5 जम्मू में है और 2.5 कश्मीर में। मैं समझता हूँ कि एक डिलिमिटेशन कमीशन ने एक बैंड का, जिसको हम कहते हैं कि एक बदले की भावना से भी काम नहीं किया है। इल्जाम ये भी हो सकता था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उसके एक इंफ्लुएंस में आकर के डिलिमिटेशन कमीशन हो सकता है कि कश्मीर के साथ किसी किस्म का भेदभाव करे। भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा जिम्मेवार संगठन है, जितना कश्मीर के लोग किया है उतने ही जम्मू के किया है। हाँ, ये बात ठीक है कि किसी भी क्षेत्र को इस डॉक्यूमेंट से तुष्टिकरण का जो एक आज तक का इल्जाम उनका आया है कि नहीं जी उनके साथ ज़्यादा एक एक ज़्यादा प्यार चलता है कश्मीर के साथ, जम्मू के साथ कम चलता है, वो सारी चीज़ें जो पिछले आज तक हमारी यहाँ पे इल्जाम आते रहे थे, वो इस डॉक्यूमेंट में मैं समझता हूँ कि नहीं हो सके हैं। मार्ग क्योंकि एक बहुत बड़ा इस वक्त हमारे जो मुंबई तहसील है और पंचायत तहसील के इलाकाजात में उनमें थोड़ा सा मलाल है, एक रंज था कि देखिए हमें इकट्ठा होते तो अच्छा होता। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि असेंबली किसी भी जम्मू कश्मीर की यूपी में हर एक जो असेंबली कंस्टिट्यूंसी क्रिएट करने का ड्राफ्ट प्रपोजल है, वो दैट इज को टर्मिनेट विद द बाउंड्रीज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट के पास। वहाँ पे जाकर के हमारा अगर कोई जायज जेन्युइन अगर कोई लाल रंग होता कि वहाँ पे हो गया हमारा नहीं, तो इसलिए मैं समझता हूँ वो भी हमारा नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि हमारे साथ बहुत अच्छा एक फैसला हुआ है। जैसे माता वैष्णो देवी इस क्षेत्र के लोगों के साथ वैसा ही रियासी और नास और सोनी के क्षेत्र के लोगों के साथ हुआ है। देखिए सभी को तो चूज करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हम यहाँ पे रियासी में ही देखे, कटरा में देखे, वहाँ में देखे, जितने पद मैंने पहले ही कहा कि जितने मॉडल हमने दिए थे सबको मान लेना लिमिटेशन कमीशन के लिए, मैं समझता हूँ कि वो मुश्किल बात थी, नामुमकिन बात थी। लेकिन जो भी फैसला भोट के साथ हुआ है, जो फैसला रियासी के साथ हुआ है, और माता वैष्णो देवी के नाम पे ये एक जो हमारा क्षेत्र बना करके इन्होंने प्रपोजल दिया है, तो इससे मैं समझता हूँ कि रियासी जिला की सभी 3.25 लाख की आवाम जो 311 के सेंसस के मुताबिक है, मुझे हर जगह से एक मुतयन किस्म का लोगों का जो एक सेटिस्फेक्शन है वो देखने को मिला। पत्रकार बंधुओं, मेरे साथ मंच पर बैठे हुए सीनियर, आज हमारी रियासी में उधमपुर में दिशा की बैठक थी, जिसमें माननीय डॉक्टर जितेंद्र जी ने वो बैठक को लिया। मैं कटरा की बात करना चाहता हूँ। कटरा में जो एक डिस्कस हुआ प्रसाद स्कीम के बारे में, तो स्कीम डॉक्टर साहब ने बड़े जद्दोजहद के साथ हमने लड़ लड़कर उनसे जिससे छीनकर जम्मू कटरा के लिए उसके लिए डिस्कस हुआ। दूसरा 48 करोड़ रुपये कर रही पर पार्किंग जो बस स्टैंड पर, टैक्सी स्टैंड और ऑटो स्टैंड पर हुआ बन रहा है, उसकी अनऑपरेशन डॉक्टर साहब अप्रैल मई के महीने में कटरा में करेंगे, वो टेंडरिंग पर काम चला गया है। दूसरा काम वरा चौक से लेकर बस स्टैंड तक, ईशा चौक का ईशा चौक से लेकर जेबल तक जो भी लोग रोड का काम है वो भी टेंडरिंग में पड़ रहा है।
दोनों काम का उद्घाटन उस दिन किया। चौथा मसला जो है वो उनके साथ हमने बैंकट हॉल, उस बैंकट हॉल हमारी जो के साथ हमारी 5 करोड़ रुपये का बैंकट हॉल जो भी टेंडरिंग पर चला वो भी सर को बोला कि आप इतना पैसा ला रहे हो, आप इतना कुछ कर रहे हो, आपका भी तो नाम होना चाहिए, पता चलना चाहिए लोगों को कि आपने 50 की लाई। जब उसमें मुहूर्त हो, आप मुहूर्त करने के लिए बताना है। जब बस स्टैंड पर मल्टीपर्पज पार्किंग बने उस पर मल्टीपर्पज पार्किंग का मुहूर्त करने के लिए चौथा पॉइंट हमने डिस्कस किया उनके साथ बारीदार का। वो पिछली मीटिंग में मैंने दिलवाया था बारीदारों का, बारीदारों को बड़ा अन्याय हो गया। हम कितना न्याय चाहे डॉक्टर साहब ने उस पर भी किसी को कर दिया इनकी डिमांड्स को लेकर। मंगलवार को उन्होंने मीटिंग किया, पहला जानकारी बारीदारों से बात करी और बात करके मुझे बताएं क्या और उनकी बात में सीधा इससे करने वो मेरी जिम्मेदारी है, मैं खुद पैसा इनिशिएट लेकर एक 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 मैं इसमें और थोड़ा सा इनकी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहता हूँ। पिछली जो दिशा की मीटिंग हुई थी अप्रैल 21 में, उस वक्त भी बारीदारों का जो मसला था, सभी जितने हम प्रतिनिधि उस मीटिंग में बैठे थे, जिसमें मैं खुद घुमार से आता हूँ, जिसमें भी बारीदार हमारे कटरा और रियासी के जो हमारे एक आदमी यहाँ पे चेयरपर्सन बैठे हैं, बीडीपी के चेयरपर्सन हमारे अशोक जी थे, उसमें पेंसिल से हमारे चंद्रमोहन सिंह जी थे, कटरा से श्यामलाल जी थे, और सभी जितने भी हम बीडीसी रियासी थे, हमारी जो परवीन बहन है बीडीसी चेयरपर्सन वो भी थे, सभी प्रतिनिधियों ने एक स्वर में बारीदारों का मसला उस वक्त भी वहाँ पे रखा था। और डॉक्टर साहब ने उसकी थोड़ी सी एक स्पेड वर्क करने के लिए दिशा निर्देश दिए थे। कोरोना की वजह से वो सारी चीज़ें नहीं हो पाई हैं। इस वक्त उन्होंने इस बात की अभी आज की जो मीटिंग इसमें उन्होंने कड़ा संज्ञान लिया इस चीज़ का। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि मंगलवार को डिप्टी कमिश्नर बारीदारों के जितने भी प्रतिनिधि हैं, चाहे कोई संगठन है या कोई इंडिविजुअल तौर पर भी अगर मीटिंग में आना चाहता है, और हम जितने नुमाइंदे वहाँ पे हैं बिना लिहाज किसी पॉलिटिकल पार्टी के, हम सभी मंगलवार को एक स्प्रेड वर्क, एक ग्राउंड वर्क जो है वो एक खाका तैयार करेंगे कि बारीदारों की तरफ से क्या उनकी पेशकश रहेगी, उनकी क्या सुझाव रहेंगे, क्या सोल्यूशन हो सकती है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या सोचती है, हम प्रतिनिधि क्या सोचती है। एक वहाँ से मीटिंग होगी और उसी मीटिंग में नेक्स्ट जो कोर्स ऑफ एक्शन है कि किस तरीके से श्राइन बोर्ड के जो सीईओ हैं एलजी साहब जो हमारे चेयरपर्सन हैं उनके साथ किस तरीके से, और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी की ये बिल्कुल देख रेख में उनकी निगरानी में ये सारी चीज़ें होंगी। हमने उनसे रिक्वेस्ट करी है कि आप हमारे जो होम मिनिस्टर साहब हैं वहाँ तक भी, और प्रधानमंत्री की अगर हस्तक्षेप की जरूरत पड़ती है तो वहाँ भी हमारी सहायता करें। बारीदारों का मसला जो है ये पिछले 35 साल से लंबित है। इसको लेकर के हम सभी जो प्रतिनिधि हैं आज के संवेदनशील हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में जो हम एक नेक नियति से जय माता दी करके शुरुआत कर रहे हैं तो इसमें जरूर कोई ना कोई इसका हल जो है बारीदारों की आकांक्षाओं के अनुसार आने वाला। देखिए, हमने ये कभी नहीं कहा कि ये बीजेपी की सीट है, आवाम के हाथ में होता है, आवाम किसको चाहेगी, किसको वोट देगी। ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी दूर दूर तक ये कोई परिणाम ना समझे कि ये बीजेपी की पक्की सीट होगी और बीजेपी ने ये मान लिया कि बीजेपी की सीट है। हम ऐसे लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते। हमारा संगठन कर्म करने में विश्वास रखता है। सीट देना जनता के हाथ में है। मैं समझता हूँ कि विलम्ब जरूर हुआ है, इस चीज़ को हम मानते हैं कि विलम्ब हुआ है, विलम्ब नहीं होना चाहिए था। इसको कोई ना कोई ब्लू प्रिंट सामने होना चाहिए, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। आज भी मैं बारीदारों से भी अपने सभी यहाँ पे बैठे हुए इनकी तरफ से और जितने उपस्थित हैं इस हाल में, आप मीडिया बंधुओं के जरिए मैं उनसे भी अपील करना चाहता हूँ कि आओ हम बैठ करके एक नई शुरुआत करें और हम कोशिश करें कि इस मसले को और लंबित ना करें। कोई ना कोई इसमें सोल्यूशन जो है वो निकले, और कौन इसमें कितना योगदान दे सकता है